Good morning once again. Today I am going to teach you something new, something extra that I have taught you already present, past and future tense. Understand that you have completed present simple, past simple and future simple. Today I am going to teach you continuous tense. Continuous tense is very common tense, very easy tense, because the continuous tense refers continue action of life, continue actions of something. Okay, कंटिन्यूस टेंस जो होता है वो कंटिन्यू एक्शन को रिफ़र करता है या कंटिन्यू एक्शन के बारे में बताता है। जैसे कि चलो अपन ऊपर लिख लेते हैं, कंटिन्यूस टेंस। कंटिन्यूस टेंस जैसा कि नाम से स्पष्ट है, कंटिन्यूस का मतलब होता है कोई भी काम लगातार, निरंतर। ठीक है, ये बड़ा सिंपल है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सिंपल टेंस से भी ज़्यादा सिंपल कंटिन्यूस टेंस है। ठीक है, इसमें अगर प्रेजेंट की बात करें तो बड़ा सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगर पास्ट की बात करें, सब्जेक्ट प्लस बाज बर प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। फ्यूचर की बात करें, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। एनी प्रॉब्लम? ये हो गया हमारा कंटिन्यूस टेंस। कंटिन्यूस टेंस का मतलब होता है कि कोई भी काम लगातार हो रहा है। जैसे कि मान लो यहाँ क्या क्या हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम टीचिंग। मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम टीचिंग। बताओ मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम टीचिंग। चलो भाई, आप क्या कर रहे हो, यू आर। अगर मेरे तरफ से बताऊँ तो आप क्या कर रहे हो, यू आर रीडिंग, है ना। रीडिंग भी कर सकते, लर्निंग भी कर सकते, यू आर रीडिंग। ये क्या कर रहा है, ये लिख रहा है, अभी लिख रहा है ये, तो क्या हो जाएगा, ही इज राइटिंग। कोई दिक्कत? देखो तीनों हो गए, इज एम आर इज, तीनों का प्रयोग हो गया। जब तीनों का इस प्रकार से प्रयोग हो गया तो इनके नेगेटिव भी बनाए जा सकते हैं, इंटरोगेटिव भी बनाए जा सकते हैं, 6 बनाए जा सकते हैं, इजीली बनाए जा सकते हैं। ठीक है, चलो अब उसके बाद हम बात करते हैं वाज वन। जैसे कि कल की बात करें अपन, ठीक है, तो कल मैं क्या कर रहा था, आई वॉज, मैं कार चला रहा था कल, आई वॉज ड्राइविंग अ कार। सच में मैं कार ही चला रहा था, क्योंकि मैं गया था एक जगह कार से। ठीक, तुमने देख लिया था। ठीक, और तुम क्या कर रहे थे, यू वर वॉकिंग, तुम लोग घूम रहे थे, है ना, यू वर वॉकिंग। तो देखो वाज और बर का यूज़ हो गया। प्लुरल की बात आती है तो हम बर लगा देते हैं, और सिंगुलर की बात आती है तो हम वाज लगा देते हैं। ठीक है, चलो अगर हम कल की बात करें, या मान लो यहाँ आपका दोस्त जो आया नहीं है, वो क्या कर रहा होगा, बताओ क्या? नहीं, फ्यूचर की बात है, ही विल बी ऑपरेटिंग मोबाइल। चलो ठीक है, वो नहीं आया होगा, क्या रोटी बना रहा होगा? हाँ, क्यों नहीं बना सकता, अगर आता होगा तो बना रहा होगा। मध्य प्रदेश का नक्शा क्या? अच्छा, यस्टरडे ये आया नहीं था कल, ही केम, ओके, ही केम यस्टरडे, ही केम, ओके, ठीक है, समझ में आ गया। ये कंटिन्यूस टेंस है। अब उसके अलावा सबसे ज़्यादा कंटिन्यू एक्शंस होती हैं, क्योंकि कोई भी काम जो निरंतर हो रहा है, जैसे पंखा चल रहा है तो क्या बोलेंगे, फैन इज़ ऑन, चल रहा है। ट्रेन दौड़ रही है तो क्या बोलेंगे, ट्रेन इज़ रनिंग। तुम बैठे हो, यू आर सिटिंग। मैं वॉक कर रहा हूँ, आई एम वॉकिंग। तुम मुझे देख रहे हो, यू आर लुकिंग एट मी। मुझे देख रहे हो तुम लोग, यू आर लुकिंग एट मी। तुम महसूस कर रहे हो, क्या होगा, यू आर फीलिंग। तुम महसूस कर रहे हो, हम पूछते हैं तुम कैसा महसूस कर रहे हो, क्या होगा, हाउ आर यू फीलिंग। डॉक्टर पूछता है कैसा महसूस कर रहे हो, कैसा लग रहा है, आप बोले डॉक्टर साहब अब थोड़ा ठीक लग रहा है, हाउ आर यू फीलिंग। हंगरी का मतलब क्या होता है, गिल्टी। अजीब आदमी यार, हंगरी का मतलब होता है भूखा, और गिल्टी का मतलब होता है अपराधी, गिल्टी। ठीक है, हंगरी का मतलब गिल्टी नहीं होता है। एक से एक लोग हैं, कुछ लोग बोलते हैं, एक बोल रहा है कैसा लग रहा है, बोले सर मुझे हैवीपन लग रहा है, हैवीपन, हैवीपन, बोले भारीनेस,
तो कम से कम भैया भारीपन बोल दे, हैवीनेस बोल दे, दोनों का आधा आधा मिला के बोल रहा है, आधी इंग्लिश आधी हिंदी, ठीक है। 5 मिनट भी शुद्ध हिंदी नहीं बोल पाते, ये समस्या है। इंग्लिश मिक्स करेंगे उसमें, दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम। नन ऑफ यू कैन स्पीक कंटिन्यू हिंदी विदाउट इंग्लिश, without mixing English. Whenever you open your mouth, you definitely add some more words of Hindi in your speaking. That's the biggest problem. ठीक है। इंग्लिश सीखने से सिर्फ आप इंग्लिश नहीं सीखते, बल्कि आप हिंदी को और बेहतर तरीके से सीखते हैं। अभी जाने अनजाने में आप अपनी मातृभाषा में बहुत सारे हिंदी के शब्द जोड़ते हैं और भी कई भाषाओं के जोड़ते हैं। जब आप इंग्लिश सीखते हैं तो उससे ये होता है कि आपके अंदर ये समझ विकसित होती है कि कम से कम सही भाषा बोली जाए, हिंदी और इंग्लिश को अलग किया जाए। जनरली यू पीपल मिक्स बोथ लैंग्वेज, एम राइट? आप दोनों भाषाओं को मिक्स करते हो कि नहीं? मैं खुद मिक्स कर रहा हूँ, मैंने मिक्स शब्द बोला है। क्या दोनों भाषाओं को आपस में मिलाते हो कि नहीं? हम कई बार ऐसा बोलते हैं, कहाँ जा रहे हैं सर? मार्केट जा रहे हैं, बाकी तो सब ठीक है। अब सोचो इसका जस्ट उल्टा कर लो। अगर इंग्लिश में ऐसा बोला जाए, आई एम गोइंग टू बाजार, आई वांट टू टॉक टू दिस मॉडी, कैसा लगेगा? आई वांट टू बीट दिस लौंडा, कैसा लगेगा? ठीक है। आई डोंट लाइक दिस कक्षा, माई टीचर इज वेरी सुंदर एस्टरडे, है ना? कैसा लगेगा बताओ? माई फादर इज वेरी हैंडसम बट ही इज टकला, ही हैज नो वाल ऑन हिज हेड, तो कैसा लगेगा? बीच बीच में से जोड़ के देखो, ठीक है। माई मदर डज नॉट कुक भोजन, माई ब्रदर खा लेता है टोटल भोजन, ऐसा अगर बोलोगे तो कैसा लगेगा? ठीक है। आई डोंट लाइक पौआ, कैसा लगेगा? डू यू लाइक पौआ? नो नो, आई लाइक बीड़ी, ठीक है। कैसा लगेगा? लेकिन इंग्लिश की, हिंदी की हम ऐसी तैसी रोज़ कर रहे हैं। हम हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश के शब्द आसानी से उसमें ले आते हैं। लाते कि नहीं बताओ? लाते हैं। बोलते बोलते ये तो बोल ही देते हैं। दुकान में जाके, भैया आई वांट टू चेंज, भैया इसको बदलना था, भैया इसे चेंज करना था। क्यों मैडम, क्या दिक्कत है? एक्चुअली ना भैया ना वो ना थोड़ा सा मुझे दूसरा चाहिए था, इट्स अ बिग साइज़ या इट्स अ लॉन्ग साइज़, आई वांट अ शॉर्ट साइज़, या आई वांट अ डिफरेंट फ्लेवर ऑफ द फ्रेगरेंस। तो बोलेगा ओके मैडम रुको, तो मैडम ही देखो इंग्लिश हो रहा है ना मैडम। ये भी तो बोल सकता, और भी तो कुछ बोल सकता था, दीदी बोल सकता था, ठीक है, बहन बोल सकता था, लेकिन मैडम बोल रहा है वो। इसका मतलब इंग्लिश, हम ज़्यादातर सर बोलते हैं किसी अनजान व्यक्ति से, पढ़ा लिखा लगता है उसको सर बोल देते हैं। हम उसको श्रीमान भी तो बोल सकते हैं, ठीक है, श्रीमान बोल सकते हैं, आदरणीय बोल सकते हैं, महानुभाव बोल सकते हैं, लेकिन हम उसे सर बोल देते हैं। इसका मतलब इंग्लिश के जो शब्द हैं हम हिंदी में बहुत प्रयोग करते हैं, इससे मज़ा भी नहीं आता। और ठीक, ही इज़ राइटिंग। चलो अब जरा 6 सेंटेंस बनाना देखते हैं। मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, आई एम नॉट टीचिंग। ये सब चुप हो गए, वो गलत आदमी का आवाज़ आई एम नॉट टीच, और वो सबसे ऊपर आवाज़ है, सब चुप हो गए। यही राजनीति में सब जगह होता है। जो गधे हैं वो आगे बोल देते हैं, आगे हो जाते हैं, तो सब उनका अनुसरण करने लगते हैं। क्योंकि जो अच्छे लोग हैं उनकी चुप्पी इस देश की बर्बादी का कारण बनती है। इस देश को कभी भी नालायकों ने या शैतानों ने, बदमाशों ने बर्बाद नहीं किया, अच्छे लोगों की चुप्पी ने इसे बर्बाद किया है। क्योंकि नालायक और शैतानों के पास आत्मविश्वास है और अच्छे लोगों के पास आत्मविश्वास की कमी है, इसलिए वो उन्हीं की बात को सही मानते हैं। ठीक है अब गलत बोल रहा है, लेकिन कॉन्फिडेंस तो है तुम्हारे अंदर। दैट कॉन्फिडेंस प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हर जगह कदम कदम पर, पल पल पर ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी बात है। कॉन्फिडेंस से तुम गलत चीज़ों को भी सही कर सकते हो। सही कर तो नहीं सकते, पर दबाव में कह सकते हो सही है, मैं कह रहा हूँ ना, ठीक है। जैसे कि मान लो एक लड़के से पूछा गया मास्टर ने कि एक बात बताओ कि पानी के सबसे बड़े जीव का नाम क्या है? वो क्या था? सर हाथी। हट, हाथी नहीं होता, ठीक है, व्हेल मछली होती, हाथी नहीं होता, और कुछ होता है। तेरा बाप क्या करता है? बोले सर मेरे पापा कॉन्ट्रैक्ट किलर है सर, 4 मर्डर कर चुके, वे जेल से छूट के नहीं आए। वो कह लिखो भाई हाथी है, भैया जो कह रहे हैं वही सही है। तो उन्हें पापा को बता देगा, पापा को बुरा लग जाएगा, तो अगला नंबर मास्टर ही का है। हालांकि ये जोक है, पर क्या है कि कॉन्फिडेंस में, जब कॉन्फिडेंस के साथ कोई बात कही जाती है
तो लोग उसको सच मान बैठते हैं। ओके, ठीक है। क्या मैं पढ़ा रहा हूँ? एम आई टीचिंग? क्या मैं पढ़ा रहा हूँ? क्या मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ? मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ? वाई एम आई टीचिंग? मैं क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ? वाई एम आई नॉट टीचिंग? वेरी सिंपल। तुम पढ़ रहे हो, तुम नहीं पढ़ रहे हो। क्या तुम पढ़ रहे हो? क्या तुम नहीं पढ़ रहे हो? तुम क्यों पढ़ रहे हो? तुम क्यों नहीं पढ़ रहे हो? एनी प्रॉब्लम? ठीक, चलो उसके बाद वह लिख रहा है। स्विच ऑफ दिस फैन एंड स्विच ऑन दिस वन। ये क्या, इसकी आवाज़ लाइट को ऐसे ऐसे करता है, ये लाइट को हिल रहा है इस पर। ये चालू करो, वो चालू करो, ये बंद करके। यस, ओके। फिर से देखते हैं वन मोर टाइम। वह लिख रहा है, वह नहीं लिख रहा है। बस हो गया, इतनी क्यों कलाकारी कर रहा है उसमें? हो गया चालू। क्या वह लिख रहा है? इज ही राइटिंग? क्या वह लिख रहा है? क्या वह नहीं लिख रहा है? वह क्यों लिख रहा है? वाई इज ही राइटिंग? वह क्यों नहीं लिख रहा है? वाई इज ही नॉट राइटिंग? ठीक। फिर है वाज और वर। ठीक है, वाज मतलब था, तो ये देखो, मैं कार चला रहा था। मैं कार नहीं चला रहा था। आई वॉज नॉट ड्राइविंग अ कार। क्या मैं कार चला रहा था? यस, हेल्पिंग वर्ब आगे लगाओ। वाज आई ड्राइविंग अ कार? क्या मैं कार नहीं चला रहा था? वाज आई नॉट ड्राइविंग अ कार? मैं कार क्यों चला रहा था? वाई वाज आई नॉट ड्राइविंग अ कार? और मैं कार क्यों चला रहा था? वाई वाज आई ड्राइविंग अ कार और वाई वाज आई नॉट ड्राइविंग अ कार। ठीक, समझ में आ गया। चलो आगे देखते हैं। तुम चल रहे थे। तुम चल रहे थे। यू वर वॉकिंग? तुम चल रहे थे। तुम नहीं चल रहे थे। क्या तुम चल रहे थे? क्या तुम नहीं चल रहे थे? तुम क्यों चल रहे थे? कोई दिक्कत? ये बड़े ध्यान से समझ लो कि यहाँ पे मैंने वाज लगाया, यहाँ पे वर लगाया। अब मैं देखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। वह कंप्यूटर चला रहा था। क्या हो जाएगा? ही विल बी ऑपरेटिंग कंप्यूटर। वह कंप्यूटर चला रहा था, चला रहा होगा, सॉरी मैं कुछ और बोल दिया और कुछ सोच रहा था। ही विल बी ऑपरेटिंग कंप्यूटर। यहाँ क्या लिखा है? वह कंप्यूटर नहीं चला रहा होगा। नोट यहाँ लगाओगे, ही विल नॉट बी ऑपरेटिंग कंप्यूटर। क्या वह कंप्यूटर चला रहा होगा? विल ही बी, विल ही बी ऑपरेटिंग कंप्यूटर। क्या वह कंप्यूटर नहीं चला रहा होगा? विल ही नॉट बी ऑपरेटिंग कंप्यूटर। वह कंप्यूटर क्यों चला रहा होगा? वाई विल ही बी ऑपरेटिंग कंप्यूटर। वह कंप्यूटर क्यों नहीं चला रहा होगा? वाई विल ही नॉट बी ऑपरेटिंग कंप्यूटर। वाई विल ही नॉट बी ऑपरेटिंग कंप्यूटर। ठीक है, ठीक। आगे देखते हैं, समझ में आ गया? चलो वन मोर एग्जाम्पल्स। वह पढ़ा रहा होगा। वह पढ़ा रहा होगा। ही विल बी टीचिंग। तुम आ रहे हो। बताओ, यू आर कमिंग। वह रो रही है। शी इज क्राइंग। ठीक है। वह खेल रहा था। बताओ भाई क्या हो जाएगा? ही वॉज प्लेइंग। आज तो गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है ना। ही वॉज प्लेइंग। चलो, मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। चलो अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, क्या मैं जा रहा हूँ? नहीं, एक्चुअली ट्रांसलेट ही करना है आपको। क्या मैं जा रहा हूँ?
एम आई गोइंग, क्या मैं आ रहा हूँ? क्या मैं खेल रहा हूँ? क्या मैं पढ़ रहा हूँ? क्या मैं पढ़ रहा हूँ? एम आई स्टडिंग, क्या मैं कोशिश कर रहा हूँ? एम आई ट्राइंग, क्या मैं नाच रहा हूँ? एम आई डांसिंग, क्या मैं तुमसे बात कर रहा हूँ? एम आई टॉकिंग टू यू। ठीक, चलो अब मैं इंग्लिश में पूछता हूँ आपसे, एम आई टीचिंग? वेरी गुड, यू आर टीचिंग सही है। ठीक है, एम आई टीचिंग? व्हाट एम आई टीचिंग? व्हाट एम आई टीचिंग? यू आर टीचिंग इंग्लिश। व्हाट एम आई टीचिंग? ओके, आर यू लर्निंग? आर यू लर्निंग? व्हाट आर यू लर्निंग? आई एम लर्निंग। व्हाट आर यू लर्निंग? आई एम लर्निंग स्पोकन इंग्लिश। आई एम लर्निंग स्पोकन इंग्लिश। ओके, अगला है, हु इज लर्निंग इंग्लिश इन दिस क्लास? हु इज लर्निंग इंग्लिश इन दिस क्लास? आई एम लर्निंग इंग्लिश। ओके, हु इज टीचिंग? हु इज टीचिंग? क्या? हु इज टीचिंग? क्या? हु इज टीचिंग? ओके, हु इज लर्निंग? आई एम लर्निंग। हु इज अर्निंग मनी इन योर फैमिली? आपके परिवार में कौन पैसे कमा रहा है भाई? हु इज अर्निंग मनी इन योर फैमिली? माई फादर। वी बोथ आर अर्निंग मनी इन योर फैमिली। वेरी गुड। वाज, कल की बात कर रहे हैं, ठीक है। हु वाज टीचिंग यू यस्टरडे? हु वाज टीचिंग यस्टरडे? कल कौन पढ़ा रहा था? क्या हो जाएगा? नो बडी वॉज टीचिंग मी यस्टरडे, कोई नहीं पढ़ा रहा था, ठीक है। हु वॉज वेटिंग फॉर यू यस्टरडे? कल कौन आपका इंतजार कर रहा था? हु वॉज वेटिंग फॉर यू यस्टरडे? नो बडी वॉज, कोई इंतजार नहीं कर रहा था तो बोल दो नो बडी वॉज वेटिंग फॉर मी। व्हाट वर यू डूइंग यस्टरडे? कल क्या कर रहे थे तुम? व्हाट वर यू डूइंग यस्टरडे? व्हाट वर यू डूइंग यस्टरडे? आई वॉज वॉकिंग। व्हाट वर यू डूइंग यस्टरडे? I was walking. What were you doing yesterday? I was walking. अरे I was learning, I was taking rest, I was playing, I was operating mobile, कितने सारे काम कर रहे होगे, ठीक है। और अगर हम सब एक साथ कर रहे थे तो we were discussing, we were talking in English, हम इंग्लिश में बात कर रहे थे। चलो will be, who will be waiting for you? कौन आपका इंतजार कर रहा होगा? कोई ना कोई तो कर रहा होगा, कोई अब पिटाई करने वाला यहीं से निकलेगा, देखता हूँ आज तो। भाई ही इज इन द क्लास, हाउ कैन ही वेट आउटसाइड? ही इज इन द क्लास। हु विल बी, डेफिनेटली द पेरेंट्स विल बी वेटिंग फॉर यू। हु विल बी वेटिंग फॉर यू? क्या हो जाएगा? माई पेरेंट्स विल बी वेटिंग फॉर मी, है ना। ओके, हु विल बी कुकिंग फूड? विल बी लगा लो थोड़ा, माई मदर विल बी कुकिंग फूड, ठीक है। एक तो बोल रहा था माई मदर एंड माई मदर इज कुकिंग माई फादर, तो मैंने नालायक मम्मी पापा को पका रही क्या बोल रहा है? तो बोल रहे नहीं ये नहीं बोल रहा सर, वो ये कहना चाह रहा था कि मेरे मम्मी और पापा दोनों मिलके खाना पका रहे हैं, तो ये बोलना था माई पेरेंट्स या माई मदर एंड माई फादर बोथ आर कुकिंग फूड, या माई मदर एंड फादर आर कुकिंग फूड, ये हो जाएगा। अब एक चीज़ पीछे लगा दी तो इसको लग रहा है पहले वाला आदमी दूसरे वाले को पका रहा है, मैं घबरा गया, मैंने कहा पता तो करो फ़ोन लगा के, इस प्रक्रिया को यहीं रोक दिया जाए। ओके, चलो लेट मी आस्क सम मोर क्वेश्चन। हाउ आर यू फीलिंग इन दिस क्लास? हाउ आर यू फीलिंग इन दिस क्लास? आई एम आस्किंग फ्रॉम हियर, हाउ आर यू फीलिंग इन दिस क्लास? इस क्लास में कैसा महसूस कर रहे हैं? बताओ यार, तुम ये बता नहीं पा रहे। कंफर्टेबल फील नहीं करना है, यहाँ पे आराम करने थोड़ी आते हो कि सोफा आप बैठे हो। आई एम फीलिंग गुड, ठीक है, ठीक है, यस ये बात, आई एम फीलिंग गुड। जैसे मंदिर में जाओगे, कोई पूछेगा कैसा महसूस कर रहे हो, तो क्या जवाब होना चाहिए मंदिर में? आई एम फीलिंग पीस, शांति महसूस हो रही है, आई एम फीलिंग पीस। ये अलग बात है कि तुम्हारी तभी से बदल गुस्से में हो कि पंडित जी ने प्रसाद दिया था, तुम्हें छोटा लड्डू मिला, या तुम्हें लड्डू आधा टुकड़ा मिला, दूसरे वाले को पूरा लड्डू मिल गया,
या तुम्हें केला नहीं मिल पाया प्रसाद में तो तुम्हारा मुंडा खराब तभी से है, हट, बिल्कुल भगवान से विश्वास हट गया। भगवान ऐसा कोई भेदभाव करता है क्या? मेरे हाथ में तो प्रसाद आ ही नहीं पाता, थोड़ा बहुत आता है दूसरे का। तो कुछ लोग उसी में टेंशन बना लेते हैं। तो कैसे पीस महसूस करोगे? आई एम फीलिंग पीस। ओके, जैसे कि अगर मान लीजिए कब्रिस्तान जाओगे और कोई आपसे पूछे कि हाउ आर यू फीलिंग, तो कैसी फीलिंग होगी? आई एम फीलिंग सैड, दुख हो रहा है। ये थोड़ी कब्रिस्तान में किसी की मैयत में गए हो आप कह रहे हैं आई एम फीलिंग हैप्पी। ठीक है, ओके, ठीक है। अस्पताल में कैसा फील करोगे? आई एम फीलिंग सॉरो, दुख होता है देख के, मरीजों को देख के कि यार काश ऐसा कोई भी मरीज ना होता, सब स्वस्थ होते। आई एम फीलिंग सैड भी बोल सकते हो वहाँ पे, आई एम फीलिंग सैड। और वहाँ का वातावरण थोड़ा डरावना रहता है, कई प्रकार के मरीज आते हैं वहाँ पे, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी शादी में डीजे बज रहा है और आप भी शादी में गए हो, तो आप क्या महसूस करते हो? आई एम फीलिंग डांसिंग, आई एम फीलिंग डांसिंग, आई एम फीलिंग हैप्पी डांसिंग। कई बार क्या बाहर नहीं निकल पाता डांस, अंदर ही भरा रहता है, अंदर तो शरीर नाच रहा है लेकिन बाहर आने की हिम्मत नहीं हो रही उसकी, ठीक है। और कुछ लोग यस, और कुछ लोग शुरू हो जाते हैं, और कुछ लोग तो एकदम से ऐसे डांस के फॉर्म में शुरू हो गए, ऐसे घुसेंगे अंदर, ऐसा लगता है शायद इन्हें देवी देवता आ गया कुछ, फिर भागते फिरो। क्योंकि एक से एक नमूने रहते हैं शादी ब्याह के टाइम। देखो एकदम से उनको आ जाएगा, एकदम से खड़े हैं बढ़िया, डीजे बज रहा है, अपन उनको बोल रहे हैं तब नहीं आएंगे, फिर एकदम से आते आते एकदम से घुस जाएंगे डांस करने के लिए। यस, अच्छा अच्छा, ओके। तो वो सब होश में थे कि होश भी नहीं रहा था उनको? मैं मजे, कुछ लोग मजे करते हैं, कुछ लोग सम टाइम एंटरटेन द पीपल। ऑफ कोर्स आई थिंक इन द इंडिया द पीपल आर डांसिंग। भारत का नागिन डांस बहुत फेमस है, ठीक है। विदेशों में अलग प्रकार के डांस होते हैं, विदेशों में इस प्रकार के डांस होते हैं, पैर एर मटका इस टाइप के। इंडिया में अलग प्रकार के डांस होते हैं। और वो होते, महिलाएं वो करती हैं ना राही आही वाला डांस, वो डाल के कुछ पल्लू और फिर वो गोल गोल घूम घूम के डांस करते हैं, जैसे कि राजस्थानी घूमर। देखिए एवरीवेयर इन इंडिया दैट डिफरेंट डांस पैटर्न, कई प्रकार के डांस है भारत। चलो उन पे बात नहीं करते। चलो, तो हाउ आर यू फीलिंग? आई एम फीलिंग गुड। कैसा महसूस कर रहे हैं? व्हाट आर यू लर्निंग? आई एम लर्निंग इंग्लिश। अच्छा, वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश? वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश? बिकॉज इंग्लिश इज एन इम्पॉर्टेंट, इंग्लिश इज एन इम्पॉर्टेंट। चलो ठीक है, तो आज हमने ये बताया आपको। कल आप इसके क्वेश्चन आंसर करके लेके आएंगे। उसके पहले आज हम आपसे ये वाले क्वेश्चन पूछेंगे जो हमने उसमें दिए हैं, ठीक है।